नमस्कार। इंडियन सेक्शन द्वारा आयोजित स्टडी क्लास में सभी आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम सेशन का प्रारंभ यूनिवर्सल प्रेयर से करेंगे। ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइट शाइनिंग इन एवरी क्रीचर, ओ हिडन लव embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. शांति शांति। आज की प्रस्तुति रिस्पेक्टेड विभा जी के द्वारा होगी। आप डॉक्टर आयकी तेमनी द्वारा लिखित पुस्तक सेल्फ कल्चर इन द लाइट ऑफ एंशिएंट विजडम के 25th चैप्टर सेल्फ रियलाइजेशन एंड क्वेस्ट फॉर हैप्पीनेस का सेकेंड पार्ट प्रस्तुत करेंगे। वैसे तो विभा जी को थियोसॉफिकल सोसाइटी के अधिकांशतः सदस्य बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनसे परिचित हैं, किंतु फिर भी वक्ता का परिचय देना आवश्यक होता है। विभा जी एक प्रखर वक्ता और विद्वान है। वह वर्तमान में थियोसॉफिकल सोसाइटी की इंटरनेशनल स्पीकर एवं इंडियन सेक्शन टीएस की नेशनल लेक्चरर हैं। वह पेशे से आईटी इंजीनियर है। कंप्यूटर साइंस में उनका स्पेशलाइजेशन है। अध्यात्म के क्षेत्र में गहन रुचि एवं जिज्ञासा ने 2015 में उन्हें थियोसॉफिकल सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए प्रेरित किया। वर्तमान में नोएडा लॉज की सदस्य हैं। आपने थियोसॉफी के गूढ़ ज्ञान को के व्याख्यानों में विज्ञान तथा भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत उपनिषद, वेदांत, भगवत गीता का ज्ञान समाविष्ट करके उसकी प्रस्तुतियां दी हैं। आप अनवरत रूप से ऑनलाइन और ऑफलाइन वार्ताएं प्रस्तुत करती हैं, स्टडी कैंप और पुस्तक अध्ययन का आयोजन करती रहती हैं, और आप थियोसॉफिकल सोसाइटी के विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस में वैनक्यूवर में आयोजित हुई उसमें प्रकाशित होते रहते हैं। और विभा जी का दृढ़ विश्वास है कि स्व का रूपांतरण करना ही महानतम सेवा है। अब मैं विभा जी से निवेदन करती हूँ कि अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। रिस्पेक्टेड विभा जी। Thank you so much, Sister Sushma ji, and namaste, good evening to everybody. हम ये चैप्टर डॉक्टर आई की तेमिनी की बुक सेल्फ कल्चर इन द लाइट ऑफ एंशिएंट विजडम, इस बुक में से चैप्टर 25 इसकी स्टडी कर रहे हैं। और मैं आपके साथ अपनी स्लाइड्स शेयर करना चाहूँगी। इसका चैप्टर 25 सेल्फ रियलाइजेशन एंड द क्वेस्ट फॉर हैप्पीनेस इस बारे में है। तो हमने शुरू में देखा था, तेमिनी जी कहते हैं धर्म में एक समाधि के बारे में बताते हैं। वो धर्म में एक समाधि वह है विच टेक्स द योगी कंप्लीटली आउट ऑफ द रियल्म ऑफ माइंड एंड एस्टैब्लिशेस हिम परमानेंटली एंड इरिवर्सिबली इन द रियल्म ऑफ रियलिटी। ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, परमानेंटली एंड इरिवर्सिबली, एंड ही इज एस्टैब्लिश्ड इन द रियल्म ऑफ रियलिटी। तो धर्म में एक समाधि क्या है, इसका हमने विस्तार पूर्वक इस डायग्राम में देखा था कि ये स्फीयर ऑफ पर्सनैलिटी है, उसके आगे स्फीयर ऑफ इंडिविजुअलिटी है। स्फीयर ऑफ इंडिविजुअलिटी भी
मेंटल रियल्म है, क्योंकि वह यूनिवर्सल माइंड के अंतर्गत आता है। और इससे भी ऊपर जब चेतना उठती है तब वह अनुपादक प्लेन में केंद्रित होती है, जो मोनाडिक कॉन्शियसनेस है। और यही वर्ल्ड ऑफ रियलिटी है। मोनाडिक कॉन्शियसनेस लोगोस की कॉन्शियसनेस के साथ एक है। इसके आगे हम यूनिवर्सल क्वेस्ट फॉर हैप्पीनेस, इस बारे में हमने विचार किया था। दैट माइंड इज यूटिलाइज्ड बाय डिजायर, जो मनुष्य की इच्छाएं हैं वो मन को प्रेरित करती हैं। एंड माइंड इज यूज्ड एज अ मीन्स फॉर एक्सट्रैक्टिंग वॉट एवर हैप्पीनेस कैन बी obtained फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर परस्यूट। जो वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स हैं उनको पाने की इच्छा, जिससे कि खुशी प्राप्त हो। इस प्रकार मन उसमें लगा रहता है। एंड एवरीथिंग दैट हैपन्स इन द माइंड द पुरुष इज अवेयर ऑफ इट। पुरुष कौन है? पुरुष मोनेड है। जो मोनेडिक कॉन्शियसनेस है वो लोगोस की कॉन्शियसनेस से एक है। तो वही मोनेडिक कॉन्शियसनेस ही पुरुष कहलाता है। मोनेड यानी आत्मा बुद्धि। तो मन में जो भी चल रहा है पुरुष उसके प्रति सदैव अवेयर रहता है। तो टेमिनी जी ऐसा कहते हैं कि मोनाड ही वह सोर्स होना चाहिए। मोनाड मस्ट बी द सोर्स ऑफ द इम्पेलिंग फोर्स बिहाइंड ऑल द डिजायर्स। इच्छाओं को प्रेरित करने वाली शक्ति। एंड एट द सेम टाइम मोनाड इज ऑल्सो द विटनेसिंग एजेंट, जिसे हम साक्षी भाव कहते हैं। तो मोनाडिक कॉन्शियसनेस ही साक्षी भाव भी है, जो मन के सारे मॉडिफिकेशंस, चित्त की सभी वृत्तियों के प्रति साक्षी होता है। अब हाउ नॉलेज अराइजेस इन द माइंड, ये भी हम पिछले सेशन में देख चुके हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब माइंड परसीव करता है तो उसके बारे में क्या नॉलेज माइंड में उसका उदय होता है, उस नॉलेज का। उसके लिए दो फैक्टर्स हैं। पहला तो ये पुरुष की कॉन्शियसनेस, पुरुष यानी मोनेड। तो पुरुष की कॉन्शियसनेस यानी आत्मा बुद्धि। बुद्धि के माध्यम से ही मोनाडिक कॉन्शियसनेस जागृत होती है, तो वह कहलाई कॉन्शियसनेस ऑफ पुरुष। यह पहला फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर है वह वस्तु, वह ऑब्जेक्ट जिसके बारे में मन जानना चाहता है। सो दिस ऑब्जेक्ट विच इज बीइंग परसीव्ड, इट इज द स्टिम्युलस which arouses a limited response from the all-knowing पुरुष। पुरुष तो मोनेड है, वह सर्वज्ञ है, लेकिन उसकी एक लिमिटेड रिस्पॉन्स, उतनी ही नॉलेज का उदय मन में होता है उस ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ये जो ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज का उदय होता है, ये केवल फिनोमिनल वर्ल्ड में उस ऑब्जेक्ट का प्रतिभास है या अपीयरेंस है। ओके, यहाँ तक हम पिछले सेशन में देख चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं इसी नॉलेज के बारे में कि अगर वह मात्र ऑब्जेक्ट का प्रतिभास या अपीयरेंस था तो रियलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, वास्तव में वह ऑब्जेक्ट क्या है, उसकी रियलिटी क्या है। और उसमें फिर हम सबीज समाधि पे सबीज समाधि क्या है यह भी जानेंगे। तो यहाँ पर तैमीर जी का कहना है, when mind presents any object to monadic consciousness, then it is able to absorb that portion of knowledge from the omniscience of the monad which has been stimulated by that particular object. Object may be tangible or not. Tangible यानी जैसे कोई वस्तु हो, फिजिकल ऑब्जेक्ट, एंड इनटैंजिबल यानी जैसे कोई आइडिया हो, कॉन्सेप्ट हो या फीलिंग हो, तो वो इनटैंजिबल है। So the knowledge absorbed by the mind is the limited knowledge of the object present in the mind. अब ये लिमिटेड नॉलेज क्यों है? ये उसकी वास्तविक नॉलेज क्यों नहीं है ऑब्जेक्ट की? क्योंकि ये जो स्टिम्युलेशन है, ऑब्जेक्ट ने जो स्टिम्युलेशन क्रिएट किया, इट इज प्रोवाइडेड बाय द 5 फिजिकल सेंसेस, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। सो इट इज प्रोवाइडेड बाय दीज 5 फिजिकल सेंसेस दैट सेंस द ऑब्जेक्ट। So this is a limited knowledge. It is the appearance of the object in the phenomenal world. It is not the reality of the object. महात्मा लेटर्स में भी महात्मा जी कहते हैं, बार बार कहते हैं सिनेट से, that do not be taken in by appearances. Know the things as they really are. फिनोमिनल जगत की सारी चीजें हमारी मात्र एक अपीयरेंस है, क्योंकि हम इनको अपनी फिजिकल सेंसेस से, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन्हीं के द्वारा जान सकते हैं। नाउ
मोनेड यानी जो पुरुष है, आत्मा बुद्धि, मोनेड हैज अनलिमिटेड एंड यूनिवर्सल नॉलेज. इट इज ओमनिसिएंट, सर्वज्ञ है वह. वह सर्वज्ञ क्यों है? क्योंकि जो मोनाडिक कॉन्शियसनेस है, हमने अभी डायग्राम में देखा था, उसकी चेतना अनुपादक प्लेन पर केंद्रित है. ओके, मोनाड इज सेंटर्ड इन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी, अनुपादक प्लेन. सो द मोर द माइंड absorbs from the monadic omniscience, deeper is the knowledge obtained. हमें नॉलेज का पता कैसे लग रहा है? मन में जो ज्ञान उदय होता है. डायरेक्टली हम मोनेड से कांटेक्ट में नहीं है, तो मन में जितने ज्ञान का उदय होता है उतनी ही नॉलेज हमें मिलती है. और मन मोनेड की सर्वज्ञता से जितना अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेगा, उतनी अधिक नॉलेज हमें मिलेगी. So when the total knowledge pertaining to that object is taken from the universal knowledge of the monad, then the reality of that particular object is perceived. This is known as Sabij Samadhi. Okay? Sabij Samadhi वह स्टेट है जिसमें जो माइंड है वह वस्तु के ऊपर डीपली कॉन्सेंट्रेटेड है, फोकस्ड है. उस वस्तु को या उस थॉट को जिस पे मन फोकस्ड है, उसी को बीज कहा है. Okay, it is the seed of awareness. And the deep focus, it allows a profound understanding of the truth of the object being contemplated. It is the reality of that object. It is not phenomena. Phenomena हम अपनी जो physical जो ये senses हैं, इंद्रियों द्वारा जानते हैं. लेकिन जो मोनेड से जो नॉलेज आती है वो रियलिटी है, क्योंकि मोनेड केंद्रित है अनुपादक प्लेन में, वो वर्ल्ड ऑफ रियलिटी है. तो ऑब्जेक्ट की रियलिटी की नॉलेज हमें मोनेड से प्राप्त होती है. और इस स्टेट को सबीज समाधि के साथ साथ इसी को संप्रज्ञात समाधि या सविकल्प समाधि भी कहा जाता है. ये चीजें पतंजलि के योग सूत्र में डिस्क्राइब की हुई हैं. उनका जो चौथा पाद है उसका 17वें सूत्र में, योग सूत्र के चौथे पाद के 17वें सूत्र में ये दिया हुआ है. It gives a simile of the mind being colored by an object. वो जो सूत्र है, सूत्र नंबर 17, उसमें लिखा है कि माइंड इज कलर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, विच मीन्स द एक्सटेंट टू विच द माइंड इज कलर्ड और नॉट कलर्ड, द ऑब्जेक्ट इज नोन और नॉट नोन. यानी उस ऑब्जेक्ट के बारे में कितनी अधिक जानकारी मन ने अब्सॉर्ब कर ली है या नहीं करी है, उस पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की रियलिटी विदित है या नहीं. So now it is clear that it is the monad which is the source of all the knowledge. The objects are only instrumental in bringing out this partial knowledge from the whole knowledge which is there in the monad. Just like earlier we had the example that objects bring out the colors which are hidden in white light. So they bring out only certain frequencies that light is seen. So similarly here only partial knowledge about an object is received by the mind. Now let us consider desire. So these were the two things. First is the Purush, the second was the object, and now desire, which is influencing the mind for the quest of happiness. So now we consider this factor of desire. So earlier it was mentioned that our life is mostly a play of desires. In fact, the main occupation of mind is to run after objects because it is influenced by desire and it wants to fulfill that desire. So this is a universal phenomena, and to find its cause, Taiminiji says that we should look for the common factor in all the phenomena. What is common in all the phenomena? So once again we see that Purush or the monad, it is invariable, immutable. So it is a constant factor in this play of mind and desire because all knowledge comes from the Purush. The pursuit of variable objects of desire, in that process, this Purush is constant. It is invariable. And also whether we know it or not, but this pursuit of objects of desire, which happen through the instrumentality of the mind, is for the search of happiness. We are trying to attain happiness. That is why we are running one object after the
another. So, thus the search for happiness is the second constant factor which is present in the human life. Always we want happiness because actually happiness is our real nature. So we have this innate urge to return to that real nature. So we run after happiness. Now the argument of the Yoga Sutra is that we are always desiring objects in search of happiness. The objects are always changing. Desires are also always changing. But the Purush in the background is the one thing which does not change. It is always present. So the question is that is it the Purush who is responsible for our constant desiring? In one of the previous slides also we have we considered that mind and Purush. This strange question arose that monad, which actually implies the world of reality because it is centered on the Anupadak plane. So monad, why should it provide the force for desire? Desire works in the phenomenal world, the planes of illusion. So why should monad be providing that force? So this question also arose previously. And now the question is the Purush responsible for our constant desiring? Now to answer this question, let us consider the significance of desire. So what is desire? Desire is nothing but the will which is working under illusion and limitation. And the will arises from Sat. Sat is the first aspect of the Divine Purush. The Divine Purush is triple. Satchitanand, called Satchidanand. So Sat is the first aspect of the Divine Purush and will arises from Sat. The second aspect of the Divine Purush is Chit. Chit gets reflected in the mind. It is the consciousness reflected in the mind. Chit. Okay. Sat, Chit, Anand. So Chit is pure, but that consciousness is reflected in the mind, in the lower worlds. And the third aspect of the Divine Purush is Anand. So the very nature of Divine Purush or monad, Purush is monad. So the very nature of the Divine Purush or monad is Anand, which is reflected in happiness on the lower planes. So you see what happens. The Purush, his real nature is Satchidanand. It is involved in manifestation. He becomes individual man and he loses all awareness of his divine nature. So it is due to the loss of awareness of the Chidanand nature that he desires Anand because he has forgotten his own nature. And so he desires Anand or happiness and he seeks it in the external world, in the manifested world, in the objects of the world. So his Sat nature, which should really be expressed as the pure spiritual will, that is his Sat nature, the pure spiritual will, it changes into desire. The desire for objects, seeking happiness in that. And this happens due to association with illusions and limitations of the lower planes. So you see this whole phenomenal world, it is compared to so many things. Sometimes it is called like a spider web, मकड़ी का जाल. उसमें फंसता चला जाता है. जो पुरुष है वह वास्तव में डिवाइन है लेकिन वह इस जाल में फंसता जाता है या इसको इंद्रजाल भी कहते हैं. द मैनिफेस्टेड वर्ल्ड इज ऑल्सो कॉल्ड इंद्रजाल. सो man is deluded into thinking that happiness lies outside of him in the external objects. This is the significance of desire and the constant search for happiness in external objects. The quest for happiness, it begins due to this reason. This brings us to the pursuit or the quest of happiness. So we are all engaged in pursuit of happiness in the manifested worlds and we desire objects. But this pursuit is nothing but the monad searching for Anand in the things which are outside of himself, owing to illusion of Maya, because he has become involved in Maya. You see, the monadic consciousness is one with logoic consciousness. So there is nothing outside of him.
But because of Maya, he has become involved in the illusion of these phenomenal worlds. So here in the phenomenal worlds, he is involved in the limitations, that he is limited. He is not whole. Because he is limited, he thinks that things are outside of him. Happiness is outside of him. And that is why monad is searching for Anand in the things outside of himself. The aspect of Chit, when we say Satchidanand, so the aspect of Chid, it is reflected in the mind. What the mind does, it makes mental images of the objects, trying to find this Anand where it is not really present. But it is partially reflected as happiness. That is why it is transient. Happiness is transient. Because see, these objects, they are actually mental images. And this, they don't really contain Anand, but a partial reflection of happiness, which is not lasting. And the degree of Anand aspect of the Purush, which is reflected in the object, which the object is able to stimulate in the mind, that becomes the measure of happiness, which is experienced when we get that object. Okay? This object is doing nothing, it is stimulating a degree of Anand of the monad. And since it is a limited degree, a limited amount, so it is able to stimulate only that much happiness in the mind. Okay. So I will read this statement once again. The degree of the Anand aspect of the Purush, which the object is able to stimulate in the mind, that is the measure of happiness which is felt in the object. And such happiness is always transient. It is not lasting. Now here Taimini explains the genesis of the quest of happiness. First of all, he recapitulates the whole idea. What idea he has conveyed? Why man begins his quest for happiness? How does that quest begin? So he's saying that we are triple in our essential divine nature. We have already seen these are the three aspects called Satchidanand. They are reflected as will. Will arises from Sat. So they are reflected as will, the higher mind, and bliss on the spiritual planes. This is a reflection of Satchidanand. Satchidanand is reflected as will, higher mind, and bliss on the spiritual planes. And on the lower planes, it is reflected as desire, lower mind, and happiness. Okay, so you can clearly see the correspondence. Will corresponding to desire, higher mind corresponding to lower mind, and bliss corresponding to happiness, which is transient. Spiritual planes, lower planes or phenomenal planes. Now, owing to being involved in manifestation, we lose all these divine attributes. We are actually divine, but we are involved in phenomenal planes. So we lose all these divine attributes. Our divine attributes are manifest only partially on the lower planes, and they are manifest in the form of ordinary desire, mind, and happiness. So this partial expression of our divine nature, that is the reason we are running after all kinds of objects in the world. This is the quest for happiness. This quest, this search, it is motivated by desire, and it is supplied by the mind with suitable objects for this purpose. That is why we desire objects. And in this quest of happiness, when we realize that happiness which we get in this world, it is also transient, then we turn from the outward path, we turn inwards. That means from pravritti marg, we turn to nivritti marg, the journey to self-realization. So that brings us to our next point, journey to self-realization. As this evolutionary cycle continues, our stream of life, it slowly rises higher and higher towards its source. See, it is an upward spiral. So cycles within cycles, and each cycle is on a little higher level than the previous cycle. So as this journey continues higher and higher, the veils of illusion, they lessen.
and we reach the first milestone in our upward journey. Upward journey we have called as Nivritti Marg, towards our source, towards self-realization. So we reach the first milestone. What is the first milestone? It is partial realization of our true nature. And what happens in that partial realization? Desire changes into will. Will arises from Sat. So you see, desire is a lower characteristic of the phenomenal world. It is transmuting into will. Thought changes into direct knowledge. Thought is lower mind. Direct knowledge is higher mind, Buddhi Manas. And happiness changes into bliss. Bliss is from the spiritual planes. Happiness is transient, phenomenal planes. So this lower nature is transmuting to the spiritual nature. And in this high spiritual state, the Atmic state, all is present in the most subtle form. On these lower physical planes, it is the gross form. Dense. It becomes very light, very subtle in the spiritual state. So now we move to this towards, so this was the first milestone which we saw in the previous slide. Now we are moving towards self-realization or Dharma Megh Samadhi. And once again, I have brought this diagram. It helps us to understand that when the highest kind of discrimination is awakened, see, we have achieved a partial realization, which is a very subtle world, Atmic state. And when the highest kind of discrimination is awakened, the individual realizes the subtle illusion present even on the Atmic plane. And that is why I want to show this diagram. Here, this is the Atmic plane. In fact, in some places, it is called the Nirvanic plane. And it is better to use the term Nirvanic rather than Atmic. But here in the textbook itself, it is mentioned as Atmic plane. So this Atmic plane is the culmination of the individuality. This is the circle or the consciousness of individuality. And we must remember that individuality is also existing in the mental realm. This is the universal mental realm, divine mind. Okay. Human mental realm is the personality. Personality exists in human mental realm. And this partial realization which is attained when consciousness touches the Atmic plane, that is still in the mental realm. It is the universal mental realm. So here also there is a subtle illusion because it is in the mental realm. It is not in the world of reality. And this, once consciousness touches this Atmic plane, then the individual, he takes the last plunge into the world of reality, which gives him the knowledge of his true divine nature as Satchidanand. So what is this last plunge? This last plunge, that means from this Atmic plane, from this, the consciousness is raised higher. This last plunge is the lifting or extricating of oneself by the monad. What do we mean by extricating of oneself by the monad? See, monad is centered here in the world of reality, Anupadak plane. And it is the force of the monad. The force of the monad alone can lift the consciousness from this mental realm into the world of reality above. This cannot be done by our mental effort. Simply because mind cannot exceed the mind. How can we make a mental effort to exceed our mind itself? It can only be done when the force of the monad itself extricates the consciousness from the mental realm to the higher realm, to the world of reality. This is what is meant by descent of grace. Monad is one in essence with the logos. So when the monadic force is lifting you up, that is called the descent of grace. We call it descent of grace, of Shakti, of God, whatever name we want to give. Basically, it is the force of monad which lifts or extricates the consciousness, and it frees the consciousness from the last and thinnest veil of illusion on the Atmic plane. Consciousness was centered here on the Atmic plane in the individuality. But still here there is a veil of illusion because this is still a mental universe. And this veil is now broken. And this technique
of Dharma Make Samadhi. It is discussed in the 4th chapter of Yoga Sutra. This is Dharma Make Samadhi, lifting the consciousness out of the mental realm into the world of reality. So, Teminiji calls this as the culmination of the evolution of man. The quest for happiness is complete. Man attains his true divine nature, the Chidanand nature, that is supreme and everlasting bliss. So with this we conclude the chapter 25. The search for permanent and real happiness in the realm of manifestation, it will never succeed. It is doomed to failure. Because monad is not going to remain imprisoned in this world, that is the phenomenal world or the world of mental realm. Monad is not going to remain here. He is destined to find his true nature and he will rise to the worlds of reality. Okay. Taiminiji says that misery is a universal feature in human life because it expresses the fact that desire for happiness cannot be satisfied fully in this world. If you cannot satisfy your desire, you are miserable. And therefore, misery is a universal feature. You can never satisfy your desire or get true happiness here. But a tremendously greater and glorious destiny awaits man in the future. That is self-realization. So misery in the manifested world should be seen as a best guarantee for our final liberation from these phenomenal or lower worlds. Actually, we have voluntarily exiled ourselves in this lower life. This misery that we experience of not finding happiness here. Okay, so that is actually a guarantee. It is a safeguard that this exile will one day definitely end. So with this, Taiminiji completes this chapter and it leaves us with a great and profound thought. Once again, you may like to have a look at this diagram. We are at present in the personality. From this, our first step is to become conscious in the individuality, that is Atma, Buddhi, Manas. Once we become conscious, we attain a conscious existence in Atma, Buddhi, Manas. Then it is the monadic grace which has to uplift us out into the worlds of reality. That is our true nature. So with this, we conclude today's chapter, Self-Realization and the Quest for Happiness. Thank you so much. थैंक यू विभा जी, आपकी एक्सीलेंट और इंसाइटफुल प्रस्तुति के लिए। आपने उदाहरणों के साथ अपना व्याख्यान प्रस्तुत करा, बहुत क्लैरिटी के साथ प्रस्तुति दी। अब प्लेटफॉर्म जो है वो ओपन है। यदि पार्टिसिपेंट्स कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा है, तो विभा जी से पूछ सकते हैं, और यदि वो कुछ उसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो आमंत्रित हैं, सादर आमंत्रित हैं। विषय इतना गंभीर है, गहन है कि उसको समझना आसान है, लेकिन उसको संप्रेषण करना कठिन है। उसको संप्रेषित करना जितनी सफलता के साथ किया, बहुत सी बातें समझ में आई। अब प्रतिभागियों से निवेदन है कि वो प्रश्न पूछ सकते हैं। श्योर, थैंक यू सुषमा जी। इसमें मैं एक बात बतलाना चाहूंगी, जिन लोगों ने बुक लाइट ऑन द पाथ उसका अध्ययन किया है, तो उसमें बार बार गुरुदेवों ने यही बात बताई है। उस पुस्तक में 2 भाग हैं। प्रथम भाग में यही है, पर्सनालिटी से उठकर इंडिविजुअलिटी में जीवन जीना, और जो उस बुक का सेकंड पार्ट है उसमें है इंडिविजुअलिटी से उठकर जो मोनाडिक कॉन्शियस है उसको प्राप्त करना। बिल्कुल। लेकिन सबसे अच्छी बात आपने कहा कि फर्स्ट माइलस्टोन वो है जब हम ये जान जाते हैं कि हम पार्शियल जो है वो हमको रियलाइजेशन है, हमको जो है वो, तब हम उस कदम देखें कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद सिंगल स्टेप। जब हम ये समझ जाते हैं कि अब कि हमको इस मार्ग पर चलना है, और हमको ज्ञान सुकरात की फिलॉसफी यही है कि आप ये जाने कि आप कुछ नहीं जानते। जब आप ये जान जाते हैं कुछ नहीं जानते, तभी आप जानने के पथ पे अग्रसर होते हैं। और थियोसॉफिकल लिटरेचर में बार बार लिखा है
कि लॉन्गेस्ट जर्नी फॉर शॉर्टेस्ट डेस्टिनेशन, सब ज्ञान हमारे भीतर ही है, लेकिन उसके लिए हमको यात्रा बहुत लंबी करनी है। बार बार आया है कि लॉन्गेस्ट जर्नी फॉर शॉर्टेस्ट डेस्टिनेशन। तो जब हम भीतर जाते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, कॉन्टेम्पलेशन करते हैं, पॉन्डोरोवर करते हैं, तब हम कहीं ये जान पाते हैं कि हम अज्ञानी हैं, और तभी ज्ञान के पथ पर हम चलते हैं। ये पहला स्टेप है। बहुत अच्छी बात आपने ये बताई कि धन्यवाद। पार्शियल रियलाइजेशन ऑफ ट्रू नॉलेज है। इतना कठिन विषय है, मेरे ख्याल से सब एक दो दोबारा तिबारा जब इसको पढ़ेंगे, तब उसके जो है वो गहन अर्थ समझ में आएंगे। चूंकि ये चैप्टर काफी छोटा था और उसका हम्म, अधिकतर भाग तो हम पिछले सेशन में कवर कर चुके थे, इसलिए बिल्कुल हमारा बिल्कुल। ये आज का सेशन बहुत जल्दी समाप्त हो गया। तो यदि ये कोई किताब है, यदि किसी को यदि हम्म हिंदी में भी पढ़नी है, तो ये किताब में बहुत स्पष्टता से ये है आत्म साधना। इनको एक बाल कृष्ण तेमनी की, रघुवीर शरण गुप्ता जी बहुत अच्छे अनुवादक थे, उन्होंने की थी ये ट्रांसलेशन। ओके। तो ये इस किताब को आप लोग पढ़ सकते हैं। मैंने इस किताब को 2 बार पढ़ा है, लेकिन है ना, विषय को समझना और उसको संप्रेषित करना 2 अलग अलग चीजें हैं। बातें सब समझ में आती है, लेकिन जितनी स्पष्टता के साथ, क्लैरिटी के साथ आपने उदाहरणों के साथ जो प्रस्तुति की, वो अद्भुत है। थैंक यू। यदि कोई प्रश्न नहीं है तो हम क्लोजिंग प्रेयर की तरफ बढ़े। यस, आई थिंक सो। विभा जी, आप कुछ और जोड़ना चाहती हैं? And that's all. I think that we need to clearly ओके। understand that there are these two और steps, and we have to how we move forward. That is individual's journey, बिल्कुल right? So we can do the closing prayer. बिल्कुल। ओके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। From the unreal lead us to the real, from darkness lead us to light, from death lead us to immortality. थैंक यू सो मच। सभी पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद। विभा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. सेशन क्लोज होता है।